देखिए भदोही जिले की खबरें सबसे विश्वसनीय चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज रविवार की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। चौरी के चर्चित पिंटू धीवर प्रकरण में चौरी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिदमनपुर रोटहा निवासी 18 वर्षीय पिंटू धीवर की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घायल युवक का उपचार करने वाले बालाजी क्लिनिक के संचालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने चौरी बाजार के कुल्लड़ हनुमान मंदिर के सामने संचालित बालाजी क्लिनिक की जांच पड़ताल भी की है। जांच टीम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रतीश पाठक, भदोही सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर राम आशीष सरोज, बीपीएम चंद्र प्रकाश राव तथा चौरी थाना अध्यक्ष रामसरी गौतम शामिल रहे। गौरतलब है कि 2 जून को घायल पिंटू धीवर की मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने चौरी बाजार में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने बालाजी क्लिनिक के संचालक चौरी खास निवासी आशीष मौर्य तथा प्रकाश में आए कुल्हड़ निवासी इरफान मंसूरी को हनुमान मंदिर के समीप से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर रामसरी गौतम, हेड कांस्टेबल आदित्य नारायण यादव व कांस्टेबल विकास जायसवाल शामिल रहे। भदोही जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही से उपभोक्ताओं की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भीषण गर्मी के बीच भदोही ब्लॉक के मई सोनहर गांव में लगातार ट्रांसफार्मर खराब होने से ग्रामीणों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 15 दिन पहले गांव का ट्रांसफार्मर चल गया था। काफी प्रयास के बाद नया ट्रांसफार्मर लगाया गया, लेकिन वह 24 घंटे भी नहीं चल सका। उसके बाद लगाए गए 2 अन्य ट्रांसफार्मर भी फूंक गए। लगातार बिजली आपूर्ति बाधित रहने से गांव में पेयजल संकट गहरा गया और भीषण गर्मी में बुजुर्ग, बच्चे व मरीज सबसे अधिक परेशान हैं। समस्या से नाराज ग्रामीण शनिवार को कारपेट सिटी विद्युत उपकेंद्र पहुंच गए और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भुआल गौतम, गुड़िया, नागेंद्र, गायत्री, कंचन, नीरज गौतम सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे। नगर पंचायत ज्ञानपुर के नामी सभासद रत्नेश्वर त्रिपाठी ने शनिवार को तहसील दिवस में जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपकर नगर पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। नामी सभासद ने आरोप लगाया कि विद्युतीकरण, नाला निर्माण, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति तथा विभिन्न विकास कार्यों में नगर पंचायत ज्ञानपुर के अध्यक्ष द्वारा अनियमितताएं बरती गई है। पत्र में कहा कि कई कार्यों की गुणवत्ता और मानकों की जांच कराए बिना भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सूची सार्वजनिक न किए जाने पर भी सवाल उठाया गया है। नामित सभासद ने नगर पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार को सीज कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता बताई है। ज्ञानपुर पुलिस लाइन सभागार में शनिवार को आयोजित भव्य विदाई समारोह में सीओ भदोही अशोक कुमार मिश्रा, सीओ ज्ञानपुर प्रभात राय व कार्यालय में तैनात पुलिस उपाधीक्षक विश्व ज्योति राय को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी एवं अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने तीनों अधिकारियों को स्मृति चिन्ह और बुके भेंट कर सम्मानित किया। एसपी अभिनव त्यागी ने कहा कि स्थानांतरण शासकीय सेवा का अभिन्न अंग है और अधिकारी जहां भी रहे अपनी कार्यशैली से विभाग का नाम रोशन करे। समारोह में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सुरियावा ब्लॉक के हरिहरपुर बिसही गांव के यादव बस्ती में लगातार सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। सुरियावा साड़ा मार्ग से यादव बस्ती तक पहुंचने के लिए लोगों को खेतों की पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य सड़क से बस्ती तक मात्र लगभग 200 मीटर सड़क का निर्माण हो जाए तो आवागमन बड़ी समस्या दूर हो सकती है। यादव बस्ती में दर्जनों परिवार निवास करते हैं। सड़क
न होने के कारण बीमारों को अस्पताल पहुंचाने में कठिनाइयां होती हैं और एम्बुलेंस भी बस्ती तक नहीं पहुंच पाती है। ग्रामीणों ने बताया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर शव को चारपाई पर रखकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानी होती है। समस्या से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सड़क निर्माण की मांग उठाई है। प्रदर्शन करने वालों में सुरमणि यादव, रामनारायण यादव, नंदलाल यादव, शशि यादव, सुदामा यादव और सोनू यादव सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने शासन से सड़क निर्माण कराने की मांग की है। नगर पालिका परिषद भदोही की फिजूल खर्ची चर्चा में है। एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक हालात, आयात निर्भरता और आर्थिक संतुलन को देखते हुए नागरिकों से अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय निकाय पर सरकारी निर्देशों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। हाल ही में तबादला हुए अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह की विदाई समारोह नगर पालिका कार्यालय में न होकर शहर के कंसरायपुर के एक महंगे होटल में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में नाश्ता, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर लाखों रुपए फूंक दिए गए। बताया जा रहा है कि वातानुकूलित होटल में आयोजित इस समारोह में जमकर खर्च किया गया है, जो अब आम लोगों के बीच सवाल खड़े कर रहा है। विदाई समारोह में 1000 रुपया प्रति थाली लगभग 200 लोगों को भोजन कराया गया है। यह मामला अब शहर में बहस का विषय बन गया है। हालांकि नवागत अधिशासी अधिकारी दया शंकर वर्मा ने कहा कि यह पूरा कार्यक्रम लोगों ने अपने निजी खर्च से कराया था। नगर पालिका परिषद भदोही की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में है। एक और भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार और विद्युत विभाग लोगों से बिजली बचाने की अपील कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका परिषद भदोही में बिजली की खुलकर बर्बादी होती दिखाई दे रही है। नगर पालिका कार्यालय से सामने आई तस्वीरों पे अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के कार्यालय खाली पड़े हैं, लेकिन एसी और पंखे लगातार चलते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार्यालय में कोई मौजूद नहीं होने के बावजूद भी विद्युत उपकरण घंटों संचालित रहते हैं, जिससे अनावश्यक बिजली खपत हो रही है। वहीं चेयरमैन कार्यालय के पीछे बने एक केबिन में एसी चलाकर कुछ लोगों को सोते हुए भी देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सरकार बिजली बचाने और ऊर्जा संरक्षण का संदेश दे रही है, तब जिम्मेदार विभागों को स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। निवर्तमान अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह के कार्यकाल में ऐसी लापरवाही की चर्चा लगातार होती रही है। नगर पालिका की यह कार्यशैली अब शहर में चर्चा और आलोचना का विषय बनी हुई है। ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा गणेश रायपुर बिंद बस्ती में जल निकासी व्यवस्था बदहाल होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती के लोग गंदे और दूषित पानी से होकर आवागमन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से अब तक बस्ती में नाली का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी दरवाजों पर लगा रहता है। ग्रामीणों के अनुसार छोटे छोटे बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि बुजुर्ग महिलाएं और अन्य लोग अक्सर फिसल कर गिर जाते हैं। कई दिनों तक पानी जमा रहने से बदबू फैलने लगती है, जिससे संक्रामक बीमारियों का भय भी बढ़ जाता है। बिंद बस्ती निवासी झूरू प्रसाद, कल्लू प्रसाद, मुन्नू, आंचल और अजय समेत अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द नाली निर्माण व जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके। ऊंच के चौरहटा गांव निवासी सुभाष गुप्ता की पत्नी सोनी देवी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गांव के ही एक व्यक्ति पर लोन और सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 4,34,000 रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। सोनी देवी का कहना है कि ठगी करने वाले ने डेयरी उद्योग के नाम पर बैंक से लोन और सरकारी अनुदान दिलाने का झांसा देकर कई किस्तों में रुपए लिए हैं, लेकिन न तो लोन स्वीकृत हुआ और न ही कोई सरकारी लाभ मिला। आरोप है कि रुपए वापस मांगने पर गाली गलौज और मारपीट की गई। सोनी देवी ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है।
3 साल में ही नगर पंचायत ज्ञानपुर की व्यवस्था फुस हो गई है। नगर वासियों के साथ साथ अब सभासद भी अध्यक्ष के खिलाफ बिगुल फूंकते नजर आ रहे हैं। शनिवार को तो तहसील दिवस पर बालीपुर वार्ड की सभासद श्री देवी के पति विजय बिंद एक शिकायती पत्र सौंपते हुए वार्ड में बदहाल जल निकासी और जर्जर सड़क समस्या के समाधान की मांग की है। बताया कि वार्ड में नालियों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे आसपास की कृषि भूमि प्रभावित हो रही है और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि कई बार प्रस्ताव दिए जाने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। कहा कि नाली निर्माण के बाद भी सड़क का निर्माण अधूरा पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। गोपीगंज कलापुर रेलवे क्रॉसिंग पर शनिवार को एक ट्रक की टक्कर से रेलवे फाटक का बूम हाई टेंशन OHE तार पर गिर गया, जिससे तार टूटने के कारण रेल यातायात करीब 2.5 घंटे तक बाधित रहा। घटना के चलते डेमू सवारी गाड़ी जंगीगंज तथा विलंब से चल रही पवन एक्सप्रेस हड़िया स्टेशन पर खड़ी रही। बताया गया कि प्लास्टिक का दाना लदा ट्रक क्रॉसिंग से गुजर रहा था, तभी अध खुले बूम से टकरा गया। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी, RPF व तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू कराया। अथक प्रयास के बाद तार जोड़कर कासन के सहारे रेल संचालन बहाल किया गया। RPF प्रभारी DK यादव ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ज्ञानपुर लालानगर मार्ग पर चकवा चंदेल नहर पुलिया की रेलिंग लगातार क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ी है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध मिट्टी खनन और ईंट भट्टों पर चलने वाले ट्रैक्टरों के अप्रशिक्षित चालक आए दिन पुलिया की रेलिंग में टक्कर मार देते हैं, जिससे यह बार बार टूट जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार संबंधित विभाग कई बार रेलिंग का निर्माण करा चुका है, लेकिन लापरवाह चालकों के कारण समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई ट्रैक्टर चालक नशे की हालत में वाहन चलाते हैं, जिससे हादसों की आशंका भी बनी रहती है। भदोही जिले में ट्रैक्टरों की लापरवाही के चलते सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और परिवहन विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए अप्रशिक्षित ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को मोड़ बाजार के जमनीपुर अडगवा पुरानी बाजार निवासी बुजुर्ग चंपा देवी अपनी समस्या लेकर पहुंची थी। उन्होंने अधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि वह पिछले 3 वर्षों से भूमि की पक्की नाप कराने के लिए तहसील का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है। चंपा देवी का आरोप है कि राजस्व विभाग के कर्मचारी विपक्षियों के प्रभाव में आकर पक्की नाप नहीं कर रहे हैं और उन्हें केवल आश्वासन दिया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराते हुए भूमि की पक्की नाप कराने तथा न्याय दिलाने की मांग की है। सुरियामा की ग्राम सभा पट्टी बेजाओं के नौगापुर बस्ती में शनिवार को ग्रामीणों ने 16 kVA के कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को हटाकर 25 kVA का नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर पर 30 से अधिक विद्युत कनेक्शन जुड़े होने के कारण बार बार फॉल्ट की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे पिछले करीब 15 दिनों से बस्ती में बिजली व्यवस्था बदहाल हो गई है। लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर से तेल रिसने के कारण आग लगने का भी भय बना रहता है। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली किसानों, छात्रों और आम जनजीवन की आवश्यक जरूरत है। उन्होंने विद्युत विभाग से शीघ्र क्षमता बढ़ाकर नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में सुरेश चौहान, राकेश पाल, संजय चौहान, अभिषेक पाल, विकास पाल आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के दूसरे दिन भी विश्व हिंदू महासंघ की ओर से भदोही में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। विंध्याचल मंडल प्रभारी प्रमोद मिश्रा के नेतृत्व में शहर से सटे पिपरिस के कान्हा गौशाला में गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान गाय को हरा चारा, गुड़ और पशु आहार वितरित किया गया तथा गौशाला के सेवकों को अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित भी किया गया था। कार्यक्रम में शासन से नामित नोडल अधिकारी डॉक्टर
कमिश्नर विनोद तिवारी भी मौजूद रहे। गौशाला परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वहीं विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर मुख्यमंत्री के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की तथा एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। इस मौके पर महासंघ के भदोही जिला अध्यक्ष महेश तिवारी सहित राकेश कैलाशी, पीहू गुप्ता, रमेश चंद्र प्रजापति, सत्येंद्र शुक्ला आदि मौजूद रहे। भदोही जनपद की तीनों तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर उसके निस्तारण के निर्देश दिए हैं। ज्ञानपुर तहसील में जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने जन सुनवाई की। वहीं औराई तहसील में अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह तथा भदोही तहसील में उप जिलाधिकारी अरुण गिरी, तहसीलदार अजय कुमार ने शिकायतें सुनी थी। ज्ञानपुर तहसील में कुल 37 शिकायतें पहुंची थी, जिनमें से 4 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि बाकी प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारी कर्मचारी को सौंपते हुए समय सीमा के अंदर निस्तारण करने का डीएम ने निर्देश दिया है। इसी तरह भदोही तहसील में पहुंचे 36 शिकायतों में से 7 व तहसील औराई में पहुंचे 44 शिकायतों में से 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। औराई के नेवादा निवासी कन्हैया शुक्ला ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कन्हैया ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितताएं बरती गई हैं। शिकायती पत्र में कन्हैया शुक्ला ने आवास योजना, हैंडपंप रिबोर, इंटरलॉकिंग और खड़ंजा निर्माण समेत अन्य कार्यों से संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि वह लंबे समय से ग्राम प्रधान और सचिव से जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। कन्हैया शुक्ला ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी की जिला इकाई विभिन्न जनहित मुद्दों को लेकर 9 जून को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में शक्ति प्रदर्शन करेगी। शनिवार को कंसापुर के पास मौजूद पार्टी कार्यालय में आयोजित मासिक बैठक में जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि SIR के बाद तैयार हुई अंतिम मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसके अलावा पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के दामों में वृद्धि तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ भी पार्टी आवाज बुलंद करेगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर 9 जून को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ज्ञानपुर पहुंचकर जन समस्याओं के खिलाफ हुंकार भरेंगे। इस मौके पर गामा प्रसाद यादव, अमन शुक्ला, राजन यादव आदि मौजूद रहे। औराई ग्राम सभा के वासुदेवपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को तहसील दिवस पर पहुंचे जगदीश यादव ने शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि पहले गांव के लोगों को इस योजना के माध्यम से नियमित पानी मिल रहा था, लेकिन अब जलापूर्ति बंद हो गई है। इससे ग्रामीणों के सामने पेयजल संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर जल जीवन मिशन के तहत वासुदेवपुर गांव में पेयजलापूर्ति बहाल करने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। डीह ब्लॉक के अकोड़ा रोही गांव में सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। शनिवार को ज्ञानपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर अकोड़ा रोही निवासी दीपक पाल ने पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि गांव के अली हुसैन, नियाज, रियाज, यासीन, यामीन, इलियास, महमूद जैसे लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके कब्जा किया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए पूर्व में आदेश भी हुआ है, लेकिन हल्का लेखपाल इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। हल्का लेखपाल की मिली भगत से गांव की इस सरकारी ऊसर की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। शिकायती पत्र देते हुए दीपक पाल ने सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराने की गुहार लगाई है। सत्यम न्यूज देख रहे थे आप। भदोही जिले की सच्ची व विश्वसनीय खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आप अपने इलाके की खबरों के लिए हमें फोन कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।